हेलो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो राजस्थान की सीमा है, राजस्थान के जिलों की कौन कौन सी सीमाएं अन्य राज्यों के जिलों से लग रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों जो सीमाएं हैं, कौन कौन से जिलों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से कैसे लग रही है और किन जिलों से, कितने जिलों से लग रही है। अंतर्राज्यीय जो भी राज्य हैं भारत के, उनसे राजस्थान की सीमा कितने जिलों से, कौन कौन से जिले से कितनी लंबी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लास्ट वीडियो थी, वो लास्ट वीडियो में क्या था, मैंने जिले, ये जो राजस्थान का मानचित्र है, ये भरना सिखाया था। अगर आपको राजस्थान का मानचित्र भरना आ गया हो, तभी मैं आज आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो उसको आप पहले, जो लास्ट वीडियो है उसको मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, और आप उसको देख लें। प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लें, राजस्थान ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देख लें। वो वीडियो देखना आपको सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप राजस्थान के ज़िले भरना सीख जाएंगे और वो आसानी रहेगी आपको बाद में जब हम राज्य की सीमाएं पढ़ेंगे। तो देखिए, जल्दी जल्दी मैं इसको करा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की जो सीमा है, वो टोटल लंबाई कितनी है उसकी। जो राजस्थान की सीमा है उसकी टोटल लंबाई है, यहाँ पर बता देता हूँ, 5,920 किलोमीटर जो टोटल है। टोटल मीन्स जो यहाँ से शुरू होकर ये चली हुई आ रही है और यहाँ से और ये पूरी यहीं पे आके ख़त्म हो रही है, 5,920 किलोमीटर है, टोटल है ये, ठीक है। इसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राज्यीय सीमा होती है जो भारत के अंदर जो अन्य राज्य हैं उनसे लगी हुई सीमा है राजस्थान की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो देखिए, ये जो इंडिया का मैप है, कुछ आप इस प्रकार से देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान की सीमा लगती हुई है। यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, इस प्रकार यहाँ से पाकिस्तान लगा हुआ है। तो अपना राजस्थान कहाँ पे है, इस साइड में है। तो राजस्थान भी क्या है, पाकिस्तान से सीमा लगाता है, ठीक है, सीमा लगाता है। तो वो जो सीमा हो गई अंतर्राष्ट्रीय हो गई, दूसरे देश से सीमा, तो वो सीमा हो गई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और वो किससे लगती है, पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो ये इंडिया के बॉर्डर पे ही है राजस्थान, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो आप जान ही गए होंगे, अपना नन्हा शैतान जो खुद को पाक साफ बताता है, लेकिन वो शैतान बहुत ही मक्कारा जो बच्चा है वही है भारत का, ठीक है। अब बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो देखिए, सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता देता हूं आपको, अंतर्राज्यीय सीमा उसके बाद पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए सीमावर्ती जिले याद हैं। सीमावर्ती जिले कितने होते हैं, सबसे पहले तो सीमावर्ती जिले हैं 25। आपको सबसे पहले मैंने सीमावर्ती जिले पढ़ना सिखाया था, यहाँ से चले थे, जिले पढ़ना सिखाया था, आपको बस वही आना चाहिए। उसके आने के बाद में देखिए आपको कैसे, ये भी एक मेथड से ही पढ़ेंगे। आपको जैसे जैसे मैं कट लगा रहा हूँ, मैं वैसे ही आपको लगाने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लगा देना है एक कट, यहाँ पे दूसरा कट, ठीक है। ये जो आपका कट हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक जो इसने कवर किया है, ये हो गई भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, और इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण हुआ था, उसको रेड क्लिफ नाम दिया गया, और वो पाकिस्तान से लगती हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो अपना ये आ रहा है, यहाँ से जहाँ से सीमा शुरू हुई है, ये है गंगानगर, ये गंगानगर है, और गंगानगर की जो जगह है वो है हिंदू मलकोट। यहाँ पे जो जगह है ना, हिंदू मलकोट, वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। इसके आगे यहाँ पे पंजाब पड़ जाता है, फिर पंजाब से लगने लग जाती है वो सीमा। यहाँ पे अपना लास्ट जो पड़ेगा वो है गंगानगर का हिंदू मलकोट। और यहाँ पे जो बाड़मेर के यहाँ पे जो लास्ट तक लगी हुई है पाकिस्तान की सीमा, वो है बाखासर गांव, शाहगढ़ तहसील पड़ती है बाड़मेर की। ये बाड़मेर है, इसकी है शाहगढ़ तहसील, वो यहाँ पे है, ठीक है। बाड़मेर में इस जगह की तहसील है। अब देखिए, सबसे पहले अब आप खुद सोच लेंगे
आपको सीमा के जो जिले जो सीमा पे लगते हुए जो जिले हैं वो याद है, तो देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान से? 4 जिले। ठीक है, बात करें पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लगते हैं भाई 9 जिले। हमें उन्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप उन्हें याद मत करना। पाकिस्तान के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, पाकिस्तान से तो हम वैसे ही इतने चिड़े हुए हैं, पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करेंगे। बस हमें उसके पास पास की हमारी जो जरूरत की चीज़ है वही हमें पढ़नी है। तो देखिए 9 जिले पाकिस्तान के हो गए, जो राजस्थान के हो गए वो 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 1070 किलोमीटर यहाँ से सीमा लगाते हैं। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इनका क्रम पूछ लिया जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सीमा पे ये जो जिले हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि भाई किस जिले की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है जैसलमेर, यहाँ पे अपना ये कॉर्नर पकड़ लेना। ठीक है, जैसलमेर की जो सीमा लगती है ना भाई 464 किलोमीटर लगती है। सबसे पहले यही लिख लेना, ये कॉर्नर पकड़ के 464 किलोमीटर लगती है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे ही आ जाते हैं बाड़मेर, इसकी सीमा लगती है 228 किलोमीटर। 228 किलोमीटर। उसके बाद अब यहाँ पे सीमा खत्म हो गई, तो भाई अब ऊपर वाले देखने हैं। ऊपर वाले फिर सबसे ऊपर है उस पर जाइए, जो सबसे ऊपर है ना गंगानगर, उसकी सीमा लगती है 210 किलोमीटर की। लास्ट में बचा अपना बीकानेर, जिसकी 168 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है भाई, ये हो गया इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लेखा जोखा। 1070 किलोमीटर उसका। सबसे पहले एक कॉर्नर पकड़ लिया 464 किलोमीटर, उसके जस्ट नीचे वाले पे है 228 किलोमीटर, देखिए उससे कम है। फिर अब यहाँ पे खत्म हो गई, फिर अपन को ऊपर ही ऊपर जाना है 210 किलोमीटर जो गंगानगर के साथ है, फिर 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ है। तो देखिए क्रम याद हो गया होगा, सबसे ज़्यादा किससे लगती है? जैसलमेर से, सेकंड नंबर पे बाड़मेर से, थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा गंगानगर से, और फोर्थ नंबर पे बीकानेर से। ये आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पता लग गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं वो देखिए आप। जैसे कि पाकिस्तान से सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय, ठीक है, तो वो हो गया सबसे नज़दीक हो गया गंगानगर, ये हो गया सबसे नज़दीक। सबसे नज़दीक हो गया ये, ठीक है। और दूर का जस्ट उससे नीचे वाला, हम देखो क्रम तो वही चलते आए थे पहले। गंगा, जैसे हमने इनका ये भी पढ़ा था कि भाई किससे कितनी सीमा लग रही है, तो पहले गंगानगर के बाद बीकानेर पे आए थे ना, बस हमको वहां भी उससे नीचे ही उतरना है। सबसे नजदीक उससे है, तो सबसे दूर किससे होगी? बीकानेर से। इससे क्या है? सबसे दूर। ठीक है, ये हो गया अपना जिला मुख्यालय हो गया। अब जो पाकिस्तान के 9 जिले लग रहे हैं ना, ये रेड क्लिफ के साथ में, अपने राजस्थान के साथ में, वो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 1-2 याद होनी चाहिए। एक तो बहावलपुर याद कर लो जो यहाँ पे पड़ता है, बहावलपुर, ठीक है, बहावलपुर याद कर लो। एक यहाँ पे खैरपुर। ये मैंने याद करने के लिए क्यों बोला है आपको बहावलपुर और ये खैरपुर, क्योंकि बहावलपुर है वो सबसे पास पड़ता है। जो अपन देखे ना, जैसे यहाँ से सबसे पास जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ऐसे ही राजस्थान के सबसे पास जिला मुख्यालय ना वो बहावलपुर है, सबसे पास है और सबसे ज़्यादा सीमा लगा रहा है ये राजस्थान के साथ में। जबकि देखे दूसरा खैरपुर जो अपन को याद रखना है, वो ये तो सबसे पास हो गया, ये सबसे दूर हो गया और सबसे कम सीमा लगा रहा है। सबसे दूर हो गया और न्यूनतम सीमा लगा रहा है, दूर जिला मुख्यालय हो गया। और जो सबसे पास है बहावलपुर, वो क्या है? जो सबसे पास बहावलपुर है वो ज़्यादा सीमा लगा रहा है। हमको बस यहाँ से यही चीज़ें याद रखनी है। क्रम पूछा जाता है, मेनली इनका क्रम पूछा जाता है, क्रम याद रख लेना बस, जो मैंने बता दिया था 1 2 3 4, ठीक है। अब बात आते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा पे। अंतर्राज्यीय सीमा पे देखिए, राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कैसे पड़ते हैं? अब देखिए वही कट लगाने जो यहाँ से यहाँ लगाए थे ना, वही कट लगाने। देखिए भाई, एक तो ये तो लगा ही हुआ है यहाँ पे, किसी की भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो रही है तो फिर किसी राज्य की तो शुरू होगी, फिर एक कट लगा लेना है अपन को यहाँ पे, ठीक है। जो ये कट लगाया है ना, पहले कट लगा लेते हैं। एक कट यहाँ पे लगा लिया, चलो ये बता ही देता हूँ। यहाँ पे पड़ता है भाई पंजाब, ठीक है, पंजाब पड़ गया। अब एक कट यहाँ पे खत्म हो गया, तो दूसरा कट लगाना है अपन को भरतपुर पे।
यहाँ पे जो ये सीमा लगी हुई है ना, ये हरियाणा के साथ लगी हुई है। ठीक है भाई, ये कट यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से कट हटा के फिर एक और यहाँ लगा देना है। ये किसके साथ है? यूपी के साथ में। यहाँ पे कट लग गया, फिर अगला राज्य शुरू होगा, यूपी यहाँ पे खत्म। फिर जो कट लगाना है ना हमें, वो ये सब चला हुआ आएगा। सबसे ज़्यादा जिले जो जिससे लगते हैं वो है एमपी, और वो बांसवाड़ा पे यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे एमपी। ठीक है, और यहाँ पे जो कट लग गया उसके बाद देखिए सीधा यहीं पे ही खत्म हो रहा है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी यहाँ पे खत्म हुई थी। तो ये जो जिले लगेंगे, ये लगेंगे गुजरात से। भाई देखो हिसाब कर लेते हैं इनका। पंजाब से ये कट लगाए ना, तो यहाँ पे राजस्थान के कितने जिले लगे? 2 जिले। ठीक है, हरियाणा से जो ये लगाए ना, आप देखो काउंट कर लिया करो इन्हें खुद ही, बस कट लगाने हैं, बस कट लगाना सीखना है हमें। उसके बाद देखो काउंट कर लो, एक ये लग रहा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए राजस्थान के भाई, जो हरियाणा से लग रहे हैं। यूपी के साथ में भरतपुर, धौलपुर 2 जिले हो गए भाई। ठीक है, फिर ये एमपी के साथ सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं, वो 10 जिले लगते हैं। अब देखिए बस आपको ऑप्शन में देखा, उसके बाद आपको क्या है माइंड में, अगर मैप है आपके या फिर आपने वहीं पे ड्रॉ कर लिया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बूंदी नहीं लगता है यहाँ से, 7 भीलवाड़ा, 8 चित्तौड़गढ़, 9 प्रतापगढ़ और 10 हो गया बांसवाड़ा। तो राजस्थान के कितने हो गए भाई? 10 जिले। अभी इनका भी हिसाब करेंगे अपन, एमपी के कितने लग रहे हैं, यूपी के कितने लग रहे हैं। बाकी फिर बचा गुजरात। अब गुजरात के देखिए, 1 बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा सिरोही, 5वां जालौर और 6ठा बाड़मेर। तो राजस्थान के कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। देखिए बताओ आपको कोई परेशानी आई? बस कट लगाने थे, उसके बाद में हमें ऑटोमेटिक ही ये जिले जो हैं इनकी संख्या हमें याद हो गई, रटने नहीं पड़ेंगे आपको ये। अब देखिए भाई सिंपल सा हिसाब है इनका। पंजाब को अगर हमने 2 जिले दिए ना सीमा लगाने के, तो पंजाब भी बड़ा चालू है, उसने भी अपने 2 ही जिले दिए। और 2 जिले कौन कौन से हैं ये आपको फिर वही मेरा मेथड में इसमें डालूंगा, ट्रिकी मेथड। और वो क्या हो गया, यहाँ पे हो गए FM। ये आपको ऐसे याद रखना है भाई, यहाँ पे सीमावर्ती जिले पड़ते हैं। ठीक है, काफ़ी दूर हो गए यार, अपनी राजधानी जयपुर है उससे, तो यहाँ पे हो सकता है सारी सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हो। वैसे सारी सुविधाएं यहाँ अपन से ज़्यादा सुविधाएं ले रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या है, नहर वहर आ गई है, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं तो उनके पास टीवी नहीं पहुँची, तो उन्होंने FM चला लिया। यहाँ पे FM चलाते हैं वो, FM पंजाब के साथ जो लग रहा है। ठीक है, FM में F से बना फजिलकाबाद, फजिलकाबाद, और मैं से बना मुक्तसर। ये हैं भाई अपने जो पंजाब के जिले हैं ना, वो हैं ये फजिलकाबाद, मुक्तसर। ठीक है, यहाँ के हो गए, पंजाब से हिसाब हो गया है अपना। गंगानगर, हनुमानगढ़ हमने दिए, इसने भी अपने 2 दिए FM चला के, फजिलकाबाद और मुक्तसर। ठीक है, यहाँ पे जो अगली चीज़ याद रखनी है वो है भाई, पंजाब हमारे साथ सबसे कम 89 किलोमीटर की सीमा लगा रहा है, सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा भी देखेंगे अब। उसके बाद जाता है हम हरियाणा के पास। हरियाणा है ना, हमारे 7 जिले हमने इसको दिए, तो हरियाणा भी भाई 7 ही दे रहा है, बराबर का हिसाब है। ट्रिक क्या है जिले याद रखने की? याद होने भी चाहिए आपको जिले, आपको सारे यहाँ पे तो 10-10 जिले लग रहे हैं, सारे याद होने चाहिए। और याद होने का तरीका हमें रटने नहीं है, मैं आपको बस एक ट्रिक बताऊंगा, आप उसको यार 1-2 बार लिखोगे ना, आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे वो ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी। तो जो हरियाणा के साथ लग रहे हैं ना वो 7 जिले, वो कौन कौन से हैं उसको देखो आप ऐसे याद रख लीजिए। दो आदमी हैं, उनको क्या है, जैसे अपनी मेव कम्युनिटी से, वो मुस्लिम कम्युनिटी से, उनका नाम क्या है? फतेह सिंह और महेंद्र भीरे। 2 नाम याद रखने हैं आपको, फतेह सिंह और महेंद्र भीरे। वैसे भी जो हरियाणा के साथ जो अपना ज़्यादातर बॉर्डर लगता है वो मेवात क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या हमें याद रखनी है कि भाई फतेह सिंह और महेंद्र भीरे, और महेंद्र भीरे मेव है, मेवकुट है, ऐसे याद रख लो, मेव है, इतना ही याद रख लो। फतेह सिंह और महेंद्र भीरे मेव है। ठीक है,
देखिए भाई, फतेह सिंह, फतेह से बनेगा फतेहाबाद, फतेहाबाद, एक जिला ये लग गया। सी से बनेगा भाई सिरसा, 2 हो गया भाई। है से बनेगा भाई हिसार, 3 हो गया भाई। महेंद्र से बनेगा महेंद्रगढ़, 4 हो गए। और रे से बनेगा रेवाड़ी, महेंद्र भीरे, एक यहाँ भी और है, ठीक है, ये था भी, ठीक है। रे से रेवाड़ी 5वां हो गया। और ये भी छोड़ दिया था अपन ने, ये 6ठा हो गया, क्या नाम था, भी से बनेगा भिवानी, ठीक है। 7 जिले हैं, अभी एक और बाकी है, तो ये क्या रह गया, मेव से मेवात। भाई 7 जिले अपन ने दिए, 7 जिले हरियाणा ने भी अपन को दे दिए हैं। फतेहाबाद, फतेह सिंह और महेंद्र भीरे 2 मेव है। फतेह से फतेहाबाद, सी से सिरसा, है से हिसार, महेंद्र से महेंद्रगढ़, भी से भिवानी, रे से रेवाड़ी, मेव से मेवात। हिसाब हो गया है। बस अभी यहाँ क्या बताना हमें, कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है। तो देखिए 1262 किलोमीटर की सीमा यहाँ पे हरियाणा की राजस्थान के साथ लगती है। बात आते हैं अपन यूपी पे। तो देखिए यूपी को अपन ने 2 दिए ना, तो यूपी भी अपना हिसाब वो भी खरा ही रख रहा है, तो उसने भी अपन को 2 दे दिए। और दिए कौन से हैं, आम। यूपी ने भी 2 ही दिए हैं। नाम क्या हो गया, आम। आम से क्या बना भाई, आ से तो पड़ गया आगरा। लग रहा है नहीं लग रहा, भरतपुर वालों बताओ, आगरा, धौलपुर वाले बताओ, आगरा लग रहा है ना। और मैं से हो गया मथुरा, जहां पे गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते हो आप, ठीक है। आगरा मथुरा हो गया, ये हो गए भाई यहाँ पे, इसका हिसाब हो गया। अब इससे सीमा कितनी लग रही थी कि भरतपुर धौलपुर 2 दिए थे, 2 यूपी ने दे दिए हैं, और वो क्या क्या है, आम। इसने सीमा कितनी लगाई है, 877 किलोमीटर की। याद रखने वाली चीज है, 877 किलोमीटर की यूपी में। देखिए ये चीज तो हर कोई बता देता है भाई, पंजाब से 89 किलोमीटर सबसे कम, और एमपी से 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा, लेकिन आपको ये चीजें भी याद रख ली, इनका क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। अब लेवल काफी टफ होता जा रहा है। तो अब देखिए यहां से खत्म हो गया था अपना, यहां तक फिर क्या है, एमपी ने कवर किया है। ये काउंट हमने 10 कर ही लिए थे। अब देखिए एमपी ने भी अपना बराबर का दिया है भाई, 10 तू दे तो 10 मैं दूंगा। और 10 कौन से हो गए, इसकी ट्रिक है, इसकी थोड़ी बड़ी ट्रिक है, लेकिन आपको याद करनी जरूर पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जिले याद कर सकते हैं इसके तो आप वो भी कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो आप भूल सकते हैं कभी न कभी। तो एक ट्रिक भी अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो वो हमेशा याद रहेगी। तो उसकी ट्रिक क्या है, मनीषा झार बोली मूशी राज गुना में श्योर। भाई मनीषा झाड़ के बोलिए, मतलब चिल्ला के बोलिए मनीषा, मूसी राजगुना में श्योर। भाषा समझ में नहीं आई, मेरे भी नहीं आई, लेकिन बोला है उसने, चिल्ला के बोला है, ठीक है। मनीषा झार बोली मूसी राजगुना में शोर। यहाँ से 10 जिले कैसे निकल रहे हैं, देखिए। मैं से तो हो गया मंदसौर, एमपी में, आप पता है, आपको पड़ता है मंदसौर। नी से नीमच हो गया, शाह से शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर है, शाहपुर नहीं, ठीक है, याद रखना शाहजहाँपुर। झा से झाबुआ, यूपी वालों कैसे कैसे नाम रखे हैं भाई। र से रतलाम, बोली साइलेंट रहेगा, मुंह से मुरैना। सी से मूसी राजगुना में शिवपुर। राज से राजगढ़, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, राजगढ़ जो अपना अलवर में भी पड़ता है, राजगढ़, और शायद से एक और जिले की तहसील है, ऐसे ही ये राजगढ़ यहाँ पे है। और यहाँ पे फिर एक पड़ गया गुना, और श्योर से श्योपुर।
मनीषा झाड़ की बोली है मूसी राजगुना में शोर। एक जिला मंदसौर में से, नी से दूसरा नीमच, तीसरा शाजापुर, चौथा झाबुआ, रे से रतलाम पांचवा, छठा मुरैना, सातवां शिवपुर, आठवां राजगढ़, नवा गुना, 10वां श्योपुर। आसान है बिल्कुल। 10 जिले यहाँ से हो गए थे, अपन को कट लगा के अपन ने 10 जिले ये निकाल लिए। 10 जिले भाई एमपी ने हिसाब दे दिया है। अब बात करेंगे गुजरात की। अच्छा, मैंने इसको आपकी सीमा की लंबाई नहीं बताई थी, वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय होगी, और जो बची, अब बची का हिसाब देखिए आप, इनमें घटा के भी लगा सकते हैं, वो रटना नहीं है आपको, वो रटना, हर चीज़ रटनी नहीं होती। 1070 किलोमीटर बिल्कुल आसान है इसको याद करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ये आपको याद है, आप इसको माइनस ही कर लो कम से कम। 0, 12 में से 7 गए तो 5, और यहाँ पे आपका बचा था 8, और देखिए 4 बचा। ठीक है, 4850 किलोमीटर क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है भाई। अंतर्राज्यीय सीमा है भाई अपनी 4850 किलोमीटर। इसका हिसाब भी आप ऐड करके लगा लेना। अब बता था अपना गुजरात ने भी, जैसे हमने राजस्थान के 6 जिले दिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, तो इसने भी गुजरात ने भी अपने 6 ही जिले दिए हैं। और 6 जिले कौन कौन से हो गए देखिए। आपने कसाब, जिसको फांसी हो गई, कमीने का नाम सुना था। अब जो हमें, आपको पता है, जो हमें गाली देनी होती है, आपने जनरली सुनी होगी, ज़्यादा गुस्से में होते हैं किसी से और किसी को भड़काना होता है, या फिर कैसे हम क्या बोलते हैं, अरे तू एक बाप की औलाद है तो ये करके दिखा, वो करके दिखा। ठीक है, वो बाप पे चला गया। हम कसाब है, इंटरनेशनल आतंकवादी है अपना, पाकिस्तान से आया था, इसको हम माँ के ऊपर दे देते हैं। जब माँ को क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं। गाली देने की नहीं बात कर रहा, बस एक ट्रिक बता रहा हूँ। कसाब से हमें वो कैसे याद रखना है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, कसाब तेरी 2 अम्मा। कसाब तेरी 2 अम्मा। ठीक है, कैसे कच्छ, सा से साबरकाठा, वैसे बनासकांठा, बनासकांठा है। 2 से दाहोद, दोहाद, या फिर ऐसे बोल देते हैं, ऐसे अरावली, माँ से कच्छ, कच्छ, साबरकाठा, बनासकांठा, दाहोद, अरावली, और एक ये पड़ जाता है अपना ये माही जिला, माइंड में से निकल गया, माही जिला। ठीक है, कसाब तेरी 2 अम्मा, कच्छ, साबरकाठा, बनासकांठा, दोहाद, अरावली और माही। तो देखिए, कच्छ एक हो गया, दूसरा साबरकांठा हो गया, तीसरा बनासकांठा हो गया, चौथा दाहोद हो गया, और 5वां अरावली हो गया, 6ठा माही हो गया। बराबर का हिसाब इसने दे दिया। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सब अपना बराबर का हिसाब दे रहे हैं। ठीक है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगी है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लगी है, 877 किलोमीटर यूपी के साथ है, 1600 किलोमीटर किसके साथ है, आपकी एमपी के साथ है। अब आपको गुजरात की, अब आपको याद भी नहीं है ना, तो 4850 में से ये सब ऐड करके घटा देना, 1022 किलोमीटर बचेगी। ये हो गई भाई अपनी सीमाएं। अब आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट याद रखने, वो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से याद रखने, देखिए। सबसे पहले तो अगर हम सीमा बात करें ना, राज्यों से राजस्थान के कितने जिलों की सीमा राज्यों से लगती है, तो देखिए भाई, टोटल तो होती है सीमा पर 25 जिले हैं, टोटल 25 हैं, लेकिन 2 क्या हैं, प्रॉपर अंतर्राष्ट्रीय हो गए। और यहाँ पे ये है ना, गंगानगर और बाड़मेर, ये अंतर्राज्यीय भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी हैं।
तो देखिए इन दो को हटा के 25 में से बाकी 23 जिले हैं ना जो राज्यों के साथ लगाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, केवल राज्यों के साथ। तो केवल राज्य पूछे ना तो ये दो भी हटा देने हैं, बाड़मेर और गंगानगर, तो बचे कितने 21, जो क्या है केवल राज्यों के साथ हैं, केवल राज्यों के साथ हैं। ये हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 4 बता दिए थे, अंतर्राज्यीय मैंने बता दिया, अगर राज्यों के साथ पूछे तो 23, केवल राज्यों के साथ पूछे तो 21 हैं। अब आपको देखिए एक दो चीजें और कौन सी याद रखनी है यहाँ पे, ये पूछा जाता है ना भाई सबसे ज्यादा किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ है, ये राज्यों, ये जो जिले लग रहे हैं अपने भाई, जो अन्य राज्यों के साथ कौन सा सबसे ज्यादा सीमा लगा रहा है, कौन सा सबसे कम लगा रहा है। तो देखिए उनको भी आप, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, मानचित्र भरना सीखना है आपको, और बस ये 1-2 बार आप ड्रॉ करके देख लें, अपने बना के देख लें, आपको सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। आपकी ज्योग्राफी तो बस मैप से ही है। तो देखिए सबसे पहले है ये गंगानगर, सर्वाधिक सीमा लगा रहा है भाई पंजाब से। दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ है ना, 2 ही तो लग रहे हैं, ये न्यूनतम लगा रहा है भाई पंजाब से, ओह न्यूनतम, ठीक है। सबसे ज्यादा लगा रहा है गंगानगर, न्यूनतम लगा रहा है हनुमानगढ़। फिर आ जाते हैं अपन हरियाणा पे। हरियाणा के के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा लगा रहा है ना, जो यहाँ पे न्यूनतम लगा रहा था ना, ये लगभग यहाँ पे है इसकी, तो जो बाकी का हिस्सा बचा ना, वो बचा किसके साथ में, हरियाणा के साथ में। तो यहाँ पे ये इसके साथ में सर्वाधिक लगा देगा। सारी चीजें आपको जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आपको 1-2 बार अपनी कॉपी में भर के देख लेनी है, अपने पेज पे जो मैप बनाओगे भर के देख लेना है। सर्वाधिक लगा दिया, देखो भाई अब यहाँ पे देखिए आपके माइंड में अगर मैप है ना, तो देखो ये देखो सबसे ज्यादा खूब सीमा लग रही है सब जिलों से, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इसका मैंने फिर भी थोड़ा चौड़ा कर दिया था, ये बढ़ा दिया था, इसकी बहुत ही कम, जो जयपुर है ना वो बहुत कम एक बिल्कुल पतली सी जगह में से, सकरी सी जगह में होकर निकल के आ रहा है, ये सबसे कम सीमा लगाता है, तो ये न्यूनतम हो गया। हरियाणा के साथ सर्वाधिक हनुमानगढ़, न्यूनतम जयपुर। ये यूपी के साथ में सर्वाधिक भरतपुर, ये 2 ही हैं, तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम इनके क्रम से चलेंगे, सर्वाधिक और फिर ये न्यूनतम हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूपी के साथ। अब यूपी के साथ आप देखेंगे ना मैप को, तो देखिए झालावाड़ यहाँ से शुरू होता है, ये शुरू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये इसने काफी एरिया कवर कर रखा है, तो झालावाड़ तो सर्वाधिक लगाता है। अब आप देखेंगे ना फिर से, तो देखिए जैसे जयपुर यहाँ पे एक सकरी सी जगह में होकर निकल के अपना नीचे वो बना रहा है, वो वहां से बच के आ गया, ऐसे ही भीलवाड़ा यहाँ से बच के जा रहा है और आगे अपना एरिया कवर कर रहा है, तो भीलवाड़ा यहाँ पे न्यूनतम लेता है, ठीक है। उसी प्रकार जब आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पे उदयपुर, अब देखिए यहाँ पे आप देखना मैप में सबसे ज्यादा उदयपुर ही सीमा लेता है, तो सर्वाधिक हो गया उदयपुर, और जो बचा ना यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, ये लेता है न्यूनतम, न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ में। अगर हम ओवरऑल राज्यों की बात करें ना, तो सर्वाधिक तो लेता है झालावाड़। अगर पूरे राज्यों में से पूछ लिया जाए भाई ओवरऑल बताओ, तो देखिए झालावाड़ तो लेता है सर्वाधिक सीमा, और जो बाड़मेर है ना वो न्यूनतम सीमा लगाता है अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा किसके साथ हो गई, ऐसे ही 464 जैसलमेर के साथ, अंतर्राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। ये चीजें आपको याद होगी, ठीक है। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं फालतू के कि भाई जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी लगा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भी लगा रहे हैं, तो देखिए गंगानगर और बाड़मेर हो गया, ठीक है। केवल अंतर्राष्ट्रीय जैसलमेर, बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय में तो वो भी आएंगे जो राज्यों के साथ भी लगा रहे हैं। अगर केवल पूछा जाए तो जैसलमेर, बीकानेर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, ये हो गए। देखिए जिसकी सीमा जो राजस्थान के अन्य जिलों से सर्वाधिक लगती है, तो पाली हो गया जो 8 जिलों से है। अब देखिए मैप का ही फायदा हो गया यहाँ पे आपको ये याद करने का, और जब आपको ये याद रहेंगे ना तो आप आसानी से इन्हें बता सकते हो कौन कौन से कैसे लग रहे हैं। पहला हो गया नागौर, दूसरा जोधपुर, तीसरा यहाँ पे थोड़ी सी जगह बाड़मेर की, चौथा जालौर, पांचवा सिरोही, छठा हो गया उदयपुर, सातवां हो गया राजसमंद, आठवां हो गया अजमेर। 8 जिलों की सर्वाधिक जो जिले लगते हैं वो पाली से लगते हैं, 8 जिले, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, बस आपको ये सारा करा दिया है।
चलिए थैंक यू साथियों, आप कमेंट करके और प्लीज़ लाइक करके और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट मैं देखिए राजस्थान में कम ही टॉपिक पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ मेनली। ये मेरे कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे टॉपिक हैं, तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक मैं लेके आऊँ, ठीक है। और ये मैंने आपको समझा दिया है। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास अपडेट्स जाती रहें। थैंक यू साथियों।